देखिए, अब हम लोग यहां तक पढ़ चुके हैं कि बेलमेंट क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं। अब बेली और बेलर के ड्यूटी, चूंकि मुख्य भूमिका में तो यही है, किरदार कहें एक्टर कहें, बेली और बेलर, तो कभी तो दोनों को एक दूसरे पे जो ऑब्लिगेशंस इंपोज किए जाने हैं उसके लिए उनके कुछ राइट्स होंगे और कुछ ड्यूटीज होंगी। तो पहले छोटी ड्यूटी हम लोग पढ़ते हैं, ड्यूटी ऑफ बेलर। उपनिहिति का कर्तव्य कह सके, नहीं सॉरी, उपनिधाता बेलर है ना, उपनिधाता के कर्तव्य। देखिए, अभी तक जो मैंने उदाहरण बताए वो इसमें कि आप उपनिधाता हैं और आप कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिसके लिए आपको माना जाए कि आपकी कुछ ड्यूटी होती है, लेकिन उपनिधाता को सिर्फ इतना ही मत मानिए। आज बहुत गर्मी है, उपनिधाता को इतना ही मत मानिए। उपनिधाता को मानिए कि वो भी होता है उपनिधाता जो अपनी कार, अपनी कोई भी ऐसी सामान किराए पे देता हो, ठीक है, किराए पे अगर दे रहा है तो वो भी उपनिधाता होता है। आपको कुछ उद्देश्य के लिए आपने किराए पे लिया, कुछ देर चलेंगे फिर उसको वापस कर देंगे, ये होता है उसका उद्देश्य। तो उपनिधाता वो हुआ। उपनीति का कौन हुआ? जो उसको हायर करता है, उसको यूज करता है और उसके बाद उसको लौटाना होता है। तो अब देखिए, दोनों स्थितियों में उपनिधाता के भी कुछ कर्तव्य होंगे, कुछ अधिकार होंगे। हमने अपना, अगर कोई, मान लीजिए हम अपनी बाइक किराए पे देते हैं या अपनी गाड़ी किराए पे देते हैं, कॉन्सेप्ट शायद आपको पता हो कि इलाहाबाद में, तो मैं नहीं कहता हूं, इलाहाबाद में साइकिल भर किराए पे मिल जाती है जिसमें पूरा पोजीशन आपके पास आ जाता है। लेकिन अगर 4 व्हीलर्स लेनी है तो आपको ड्राइवर के साथ वो देता है, कौन? ट्रैवल्स वाला, ठीक। लेकिन अभी आप दिल्ली जैसे शहर में चले जाएं, अब लखनऊ तक की तो मुझे नहीं पता, बस दिल्ली में चले जाएं तो आप किराया भुगतान करें, फिर गाड़ी मालिक की तरह आप गाड़ी को यूज कर सकते हैं। गाड़ी आपके पास, कोई कंट्रोल उस पर, मतलब कंट्रोल होता है लेकिन कोई आपको फिजिकली कंट्रोल करने वाला वहां नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में गाड़ी अगर आपको दी जा रही है, मतलब दिल्ली में आपको शायद पता होगा, बहुत लोग जानते होंगे जो वहां के कल्चर से परिचित होंगे और जो इधर ही हैं केवल हमारी तरफ, इतने में ही बने हैं, तो उनको शायद नहीं पता होगा कि वहां आप BMW भी या कोई भी महंगी से महंगी गाड़ी पर डे का रेंट, मतलब उनका किराया होता है, आप दीजिए, गाड़ी आपके पास होती है, कोई पूछने वाला नहीं होता है। लेकिन कंट्रोल इतना तगड़ा होता है ना कि आप, वो जहां चाहेंगे वहां आपकी गाड़ी रोक देंगे, आप चला नहीं सकते एक कदम। वो बाइक, मतलब क्या कह सकते हैं उसको, टेलीकम्युनिकेशन के जो भी आजकल सिस्टम्स हैं उससे, GPS वगैरह से पूरी कंट्रोल होती है। तो कहने का यहां यह आशय है कि आपको गाड़ी दे दिया किसी ने, तो उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, गाड़ी ऐसे नहीं दे देगा, कुछ उसकी ड्यूटीज होंगी, उन ड्यूटीज को फुलफिल करेगा। अब देखिए, उन ड्यूटीज को समझने से पहले हमें समझना होगा, क्या जो बेलर होता है वो सिर्फ पैसा लेके ही काम करता है? नहीं, ऐसा नहीं। हम कह सकते हैं कि दो तरह के बेलर हो सकते हैं। बेलर में बी ऑफ टू काइंड्स। टू काइंड्स सब कैसे होंगे आप समझिए। एक होगा ग्रेटिशियस नेचर का बेलर। ग्रेटिशियस माने GRATITOUS, ग्रेटिशियस बेलर, ठीक है। ये क्या हुआ? ग्रेटिशियस माने निःशुल्क। ग्रेटिशियस पहले भी आपको शब्द बताया जा चुका है, मतलब ये पैसा वैसा नहीं लेता, इसका परोपकार टाइप का कुछ काम है। तो ग्रेटिशियस, अनुग्रह करने वाला। हाँ, और क्या हुआ? ग्रेटिशियस नहीं, बेलर फॉर रिवार्ड, ये ग्रेटिशियस हो गया। और दूसरा क्या होगा? बेलर फॉर रिवार्ड। रिवार्ड माने, रिवार्ड कह ले या कह ले कंसिडरेशन। आपको हम कोई चीज देंगे, कोई वस्तु देंगे, उसके लिए हम पैसा लें, तो ये सशुल्क उपनिधाता। इसको आप समझ लीजिएगा जरा ठीक से। सशुल्क उपनिधाता, उपनिधाता, ठीक है। सशुल्क और निःशुल्क,
अब इसके बारे में प्रोविजन कहां दिया गया है, इसको हमें देखना पड़ेगा। तो 148, 149, अब 150 पढ़ेंगे। इसको आप समझ गए होंगे, जो पैसा लेके कुछ आपको डिलीवरी देता है, किराए पे देता है, हायर आप करते हैं, कुछ चार्जेस लेता है, तो वो हो गया बेलर फॉर रिवार्ड। और जो फ्री में आपको कुछ दे दे रहा है तो वो हो गया ग्रेटिशियस नेचर का बेलर। 150 को जरा पढ़िए। 150 बेलर्स ड्यूटी। देखिए यहां पे पहला ही शब्द है बेलर्स ड्यूटी। ड्यूटी क्या है? टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन गुड्स बेल्ड। अगर कोई वस्तु, कोई गुड्स आपने बेल करी हैं, बेली को दी हैं, तो उसमें अगर कोई फॉल्ट है, दोष है, क्या लिखा है? त्रुटि है, तो उसको प्रकट करिए। प्रकट करिए मतलब बेली को बता दीजिए। क्यों? क्योंकि सामान, मान लीजिए आपने कार दे दी, किराए पे दे दी, और आपको पता है कि इसके ब्रेक खराब है, ले जाके गाड़ी भिड़ जाती है, उसको क्षति होगी, आर्थिक क्षति होगी, जन का नुकसान हो सकता है, जान भी जा सकती है। तो इन सब में आपका दायित्व है कि आप उसे बता दें। ठीक है कि इस जो हम गुड्स आपको डिलीवर कर रहे हैं, इसमें कुछ ऐसे इसमें प्रॉब्लम्स हैं। ये दिख रहा है ना, बोर्ड दिख रहा है? यस सर। ओके, तो इसको 150 को जरा पढ़िए। द बेलर इज बाउंड टू डिस्क्लोज। बाउंड टू डिस्क्लोज, ध्यान दीजिएगा, शब्द एकदम कठिनाई के साथ दिया है कि बेलर इज बाउंड टू डिस्क्लोज। बेलर कौन है? बाउंड। बाउंड माने बाध्य है। बाउंड टू डिस्क्लोज। क्या डिस्क्लोज करेगा? डिस्क्लोज माने बताना उसको। क्या चीज? प्रकट करना। डिस्क्लोज मैंने बता देना, और क्या? जो क्लोज में रहे वो डिस्क्लोज हो गया। तो डिस्क्लोज टू बेल द फॉल्ट्स इन गुड्स बेल्ड। किसको बताएगा ये बंदा? ये बंदा बताएगा बेली को। बेली को बताएगा। बेलर किसको बताएगा? बेली को। बेली को बताएगा ये क्या? फॉल्ट्स इन गुड्स। फॉल्ट्स माने त्रुटियां। अगर कोई उसमें दोष है, तो जो सामान दिया जा रहा है, बेल किया जा रहा है, उसमें कोई त्रुटि है, तो बेलर बेली को बता दे। आगे देखिए, ऑफ विच द बेलर इज अवेयर। बहुत यहां पे देखिए, ध्यान देने वाली चीज है, ये जो त्रुटियां हैं इनके बारे में, ऑफ विच, जिसके बारे में बेलर इज अवेयर। ध्यान देना है, बेलर इज अवेयर, जहां उसको जानकारी है। अभी यही चीज जो है, ये जो टर्म है ना, ऑफ विच बेलर इज अवेयर, यही अंतर कर देगा किसमें? ग्रेटिशियस नेचर के बेलर में और बेलर फॉर रिवार्ड में। जो ग्रेटिशियस नेचर, अब आगे पढ़ते हैं फिर समझ में आ जाएगा। एंड which materially interfere with the use of them or expose the belly to extraordinary risks। दो बातें कह रहा है। ये जो फॉल्ट्स हैं ये किस तरह की होंगी? पहला, जो कि इंटरफियर करेंगी इन यूज ऑफ गुड्स। जो गुड्स दिया गया है, वो फॉल्ट जो है वो इस तरह की होगी कि उसके यूज में, जिस पर्पस के लिए दिया गया है, वो इंटरफियर करेगी, मतलब ठीक से यूज नहीं होने देगी। अगर ब्रेक नहीं ठीक है तो गाड़ी ठीक से आप नहीं चला पाएंगे। जो आपका एक्सेलेरेटर बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, उसको अगर ठीक नहीं होगा, गाड़ी ठीक से नहीं चलेगी। स्टीयरिंग ठीक नहीं होगी, गाड़ी ठीक से नहीं चलेगी, तो इंटरफियर करेगी उस यूज में। तो पहली बात ये हो कि अगर ये इस नेचर का है जो कि गुड्स के यूज में इंटरफियर करे, या दूसरा क्या है, जो बेली है, बेली को क्या करे? रिस्क में डाले। एक्सपोजेस, क्या लिखा है?
exposes the belly to extraordinary risks. Exposes to risk. ठीक है, बेली को खतरे में डाल दे। अगर खराब हुई कोई चीज तो दो ही बात होगी, या तो उसको इंटरफियर होगा यूज करने में, ठीक से यूज नहीं कर पाएगा, या वो रिस्क में पड़ जाएगा। तो अगर इस तरह की दो बातें हुई तो, और जिसके बारे में बेलर अवेयर है, वो बेली को बताए, ये उसका ड्यूटी होता है। इट इज ड्यूटी ऑफ बेलर टू डिस्क्लोज द फॉल्ट्स इन गुड्स, वो in nature of which are interfering in use of goods or which exposes to bailey in extraordinary risk, जो ज्यादा ही रिस्क हो जाए, साधारण रिस्क की बात नहीं हो रही है। और about that बेलर इज अवेयर, अगर इतनी बातें हो रही है तो उसको एक्सपोज करना उसकी ड्यूटी होती है बेलमैन के कॉन्ट्रैक्ट में। बात समझ में आ गई? यहां फिर से बताऊं? आगे फिर से समझ लीजिए। जो बेलर है उसकी ड्यूटी है कि जो गुड्स वो बेल कर रहा है, दे रहा है बेली को, उसमें अगर इस तरह के फॉल्ट है जो कि उसको गुड्स के यूज में हस्तक्षेप करे, प्रयोग ठीक से न होने दे, या जिसको दिया जा रहा है उपनिहिति को किसी रिस्क में डाले, और ये बातें, ये फॉल्ट बेलर के संज्ञान में है, तो उसकी ड्यूटी है कि वो बेली को बता दे। बस इतना ही, ठीक है? फॉल्ट्स बताना है। आगे देखिए। एंड इफ ही डज नॉट मेक सच डिस्क्लोजर, अगर ड्यूटी है नहीं किया तो क्या होगा? तो देखना है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेज अराइजिंग टू द बेली डायरेक्टली फ्रॉम सच फॉल्ट्स। अगर उसको पता है कि ऐसी गड़बड़ी है फिर भी वो नहीं बताता, इट इज ड्यूटी टू डिस्क्लोज। बट इफ ही डजंट तो क्या होगा? ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेजेस, जो भी डैमेजेस, रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेज, क्षति के लिए। डैमेज जो होगा वो जो भी क्षति बेली को होगा, नुकसान होगा उपनिहिति को जिसने वो गुड्स लिया हुआ है, उसको वो भरपाई करेगा। अब आगे वाली लाइन पढ़ेंगे तो हमको डिफरेंशिएशन थोड़ा समझ में आ जाएगा इसमें और इसमें। लेट अस सी। इफ द गुड्स आर बेल्ड फॉर हायर, नेक्स्ट पैरा जो 1.5 लाइन का है उसको देखिए। इफ द गुड्स आर बेल्ड फॉर हायर, मतलब इतनी बातें जो कही गई, ये इसमें कहीं कोई चार्ज नहीं था, कोई किराया नहीं था, ठीक है, कोई हायर चार्जेस नहीं थे, ठीक, ये सब नहीं है इसमें। अगली लाइन कहती है कि अगर ये जो पूरा ट्रांजैक्शन है इसमें ये हो तो क्या होगा? तो क्या होगा? पढ़िए। द बेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच डैमेज whether he was or was not aware of the existence of such faults in the goods bailed। कितनी बड़ी बात एक लाइन में कहा गया। इतना पंचायत यहां पे हुई, लेकिन एक लाइन में पूरा मामला ही पलट गया। यहां पे कहा गया था कि अबाउट फॉल्ट्स विद बेलर इज अवेयर। इफ अबाउट फॉल्ट्स बेलर इज अवेयर, ध्यान दीजिएगा, then it is duty of bailor to disclose the bailey, but all the transaction was not charged, ठीक है, कोई चार्ज नहीं था इसके, ये ग्रेटिशियस नेचर का है। यहां ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैंने अभी तक इसको मिटाया नहीं, ये निःशुल्क था और जानकारी थी तो बता देना चाहिए। अगली लाइन कहता है कि अगर ये हायरिंग था, मतलब उस हायर्ड था, उस पर कुछ चार्ज दिए जाने थे, किराए पे लिया गया था, रेंटेड था, तो जिम्मेदारी इनकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उनको ये चाहे पता हो या ना हो। लाइन कही गई है, इफ द गुड्स आर बेल्ड फॉर हायर, द बेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच डैमेज whether he was or was not, ध्यान दीजिएगा, was or was not, अंडरलाइन कर लीजिए, was not aware of the existence of such faults in the goods bailed। जिम्मेदारी बढ़ गई इसकी, बहुत ज्यादा बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? बढ़ गई इसलिए क्योंकि तुम उससे फायदा कमाते हो,
तुम्हें फायदा होता है, वो तुम्हारा बिजनेस है, प्रोफेशन है, जो भी कह लो, यू आर बेनिफिशियल, यू आर बेनिफिटेड, आप कह सकते हैं फाइनेंशियली अगर आप फायदा ले रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि मुख्य मुद्दा यही है कि आप फायदा लेते। अगर आपसे कोई पूछे कि बेलर फॉर रिवार्ड का प्रोविजन कहां है, बेलर फॉर मतलब ग्रेटिशियस नेचर के बेलर का प्रावधान कहां है, वेयर द प्रोविजन इज गिवन, आप कहो ना, वो 150 में दिया गया, दूसरा 1.5 लाइन वाला जो है वो बेलर फॉर रिवार्ड के लिए दे दिया गया। तो यहां समझ में आई, यहां इसका दायित्व जो ग्रेटिशियस बेलर है, इसका दायित्व थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम है। अगर इफ इज अवेयर अबाउट फॉल्स, देन इट इज हिज ड्यूटी टू डिस्क्लोज द बेली, बट इफ ही इज नॉट नोइंग, ही कैन बी एक्सक्यूज्ड। लेकिन अगर वो रिवार्ड के लिए है, कंसिडरेशन ले रहा है, कोई फायदा ले रहा है, देन इट इज हिज ड्यूटी, मतलब कह देंगे कि एब्सोल्यूट ड्यूटी उस पर डाल देगी। पता है, नहीं पता है, कुछ भी हो, आप भरो। इसका एक इलस्ट्रेशन देखिए, ए लेंड्स अ हॉर्स विच ही नोज टू बी विशियस, एक ए जो है वो अपना उधार देता है, देखिए यहां शब्द दिया गया है, उधार देता है, जिसका दुष्ट होना वो जानता है, विच ही नोज टू बी विशियस। फिर बी को दिया है, he does not disclose the fact that horse is vicious। यहां पे जानता है, तो जानता है तो क्या हुआ, उधार दिया है, ग्रेटिशियस नेचर का है, लेकिन वो जानता है, इसलिए उसकी ड्यूटी है बाउंड टू डिस्क्लोज फॉल्स इन गुड्स। फॉल्स इन गुड्स इंटरफियर विच इंटरफियर्स इन यूज ऑफ गुड्स, ये तो यहां नहीं लागू हो रहा है, बट exposes to bailey to extraordinary risk, exposes to bailey to extraordinary, ये तो आ रहा है ना, दुष्ट है, उठा के पटक देगा, हाथ पैर सब टूट जाएगा, वही हुआ। आगे पढ़िए, बी इज थ्रोन एंड इंजर्ड, बी को उठा के पटका है और उसका हाथ पैर टूट गया, और टूट गया तो जिम्मेदारी किसकी बन गई, ग्रेटिशियस बेलर की। उधार दिया है, कोई पैसा नहीं ले रहा है, कुछ नहीं करेगा, बट जानते हो बदमाश है तो बता दो ना कि संभल के चढ़ना, हाथ पैर टूटेगा तो मैं नहीं जानता, हो सकता वैसे ले ही ना। दूसरा, घर के प्रतिबिंबों नहीं, कहां चला गया, ठीक है। इलस्ट्रेशन सेकंड, ए हायर्स अ कैरेज ऑफ बी, ठीक है, घोड़ा ले लो, बी का घोड़ा ले लो, या कैरेज यानी बग्घी या कोई गाड़ी ले लो, ठीक है। द कैरेज इज अनसेफ दो बी इज नॉट अवेयर ऑफ इट। बात यहां पे समझिए, हायर किया गया है, चार्जेस आ गया, तो यहां क्या होगा, किस कैटेगरी में आ जाएगा, इस कैटेगरी में लाइए, सशुल्क विधाता, हायर किया, उसको फायदा होगा, वो नहीं जानता कि गाड़ी में कहीं खराबी है, तो बी इज नॉट अवेयर ऑफ इट एंड ए इज इंजर्ड, ए को कुछ चोट चपेट लग जाती है, फिर क्या होता है, बी इज रिस्पॉन्सिबल टू ए फॉर द इंजरी, कोई चोट चपेट लगी, उसका दवा दारू का पैसा दो, क्योंकि तुम्हें पैसा मिलता है, फायदे की स्थिति में हो तो तुम माने जाओगे बेलर फॉर रिवार्ड, और रिवार्ड के लिए तो यहां 150 समझ में आ गया क्या, 150 समझ में आया। Yes, sir. तो बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट इन गुड्स बेल्ड, दो बात होगी, ही शुड हैव नॉलेज ऑफ द डिफेक्ट एंड बेली शुड बी अवेयर, उसमें जो भी दिक्कत है उसको पता होना चाहिए। बेली को पता नहीं है, इसको पता है तो वो बता दे। द डिफेक्ट इन द गुड्स मस्ट बी सच एज एक्सपोजेस द बेली टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क, मतलब दो बातें होती है, बस इसको बताना है और कुछ नहीं बताना है। अब एक तो केस इसमें बता के जल्दी से खत्म करते हैं, मैंने सब कुछ बता दिया, अब सिर्फ केस की बात करना रह गया है। तो ड्यूटी ऑफ ग्रेटिशियस बेलर है, उसमें कुछ खास नहीं है, और जो बेलर फॉर रिवॉर्ड है उसके कुछ केसेस एक दो देख लिए जाए तो आसान हो जाएगा मामला। हाइमन एंड वाइफ, HYMAN, हाइमन एंड वाइफ, जैसा देख रहे हैं दोनों के नाम से पता लग रहा है पति पत्नी है, वर्सेस नाई एंड सन्स, वर्सेस NYE, नाई एंड सन्स, ठीक है। 9 एंड सन्स का मामला है, 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 9 एंड स
पति पत्नी होते हैं, इनको कहीं घूमने जाना होता है, परिवार के साथ जाना चाहते हैं। इन्होंने दूसरे से एक बग्घी किराए पे ली, घोड़े लिए, ड्राइवर लिया, 3 चीजें ली। बग्घी में वो जो होता है ना, जिसका कह सकते हैं बेस, उसको जो भी आप बोलते हो, शब्द क्या दिया गया है, कैरेज बुक। द स्प्लिंटर बार बिकेम डिस्प्लेस्ड। स्प्लिंटर बार माने आप जिसको कह सकते हैं जिसके उसका बेस होता है पहिए का, वो डिस्प्लेस हुआ। कोई उसमें नट बोल्ट रहा होगा जो ढीला रहा होगा, वो निकल गया, डिस्प्लेस हुआ, पहिया इधर उधर गई होगी, मुंह के बल गिर पड़े, जा रहे थे घूमने, मुंह तोड़ा के बैठ गए। अब मुंह तोड़ा के बैठ गए तो छोड़ेंगे थोड़े इसको। हार्मन एंड वाइफ ने इनके ऊपर केस किया, तो बेलमेंट में वही आया कि इट वॉज हायर्ड बाय देम एंड यू आर अ बेलर फॉर रिवार्ड। आप सशुल्क उपनिधाता हैं, और जब सशुल्क उपनिधाता हैं आप पैसा लेंगे तो पैसा दीजिए भी उनको अगर नुकसान होता है। तो ये इसमें आता है। अब आप ये समझ लीजिएगा कि बेलर फॉर रिवार्ड जो हुआ, उसको ये एक्सक्यूज नहीं मिल सकता कि भैया मुझे नहीं पता था कि गाड़ी में खराबी थी। पता करो, पैसा कमाते हो, पता करो। नो एक्सक्यूज टू बेली फॉर रिवार्ड। इसी तरह का आता है रीड एंड डीम। दूसरा केस, छोटे छोटे केस आपको बता रहे हैं, रीड एंड डीम। रीड एंड डीम के मामले में भी ऐसे ही होता है। हार्ड मोटर लॉन्च। मोटर लॉन्च क्या होता है, मुझे लगता है जो पानी में लेके दौड़ाते उड़ाते हैं ना, वो वाला कुछ ऐसा रहा होगा जिसमें बड़ी गई होगी थोड़ा मोटर, क्योंकि पानी में जाती, और वहां गई, उसकी मोटर में कुछ गड़बड़ी थी और आग लग गई। तो आग लगना बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, आग लग गई तो उसके बाद फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स शुड बी प्रॉपरली इंस्टॉल्ड एंड मेंटेन्ड। अब आप कहीं भी जाओ तो वहां फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट्स होते हैं, वो तो होने चाहिए। उसमें वो भी नहीं था, गड़बड़ था, आग लग गई, वो झुलस गए थे पानी का मजा लेना, आग से जल के आ गए। जब आग से जल के आ गए तो फिर गड़बड़ हो गई तो हो गई। तो उनको भी इसमें दायी ठहराया गया, तो क्या पैसा ले रहे हो और आप उसके लिए भुगतान करो, ठीक है। तो यहां तक आपका 151 का 150 का मसला भी पूरा हो जाता है। ग्रेटिशियस पेली, बेलर फॉर रिवार्ड, ग्रेटिशियस बेलर एंड बेलर फॉर रिवार्ड। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ दीज टाइप ऑफ बेलर्स इज गिवन इन 150। तो अभी ड्यूटीज के बारे में हम और लोग बात करें। अब ये ड्यूटीज तो यहां पे खत्म हो गई शायद। अब किसके बारे में बात करेंगे, बेली के बारे में। ड्यूटी ऑफ बेली क्या होगा, ड्यूटी ऑफ उपनिहिती क्या होगा, जो जिसने माल लिया है उसका क्या कर्तव्य होगा, इसको हम लोग अगली क्लास में देखते हैं।